यीशु मसीह का अति पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक और बार मैं आप सभियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभियों को मैं स्वागत करता हूँ। मैं हर एक मसीह भाई बहन, हर एक विश्वासी जन, हर एक प्रभु के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, सभियों को मैं मेरा प्रेमी सलाम देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आज के दिन आशीष करने पाए। हे प्रियो, आज मैं आप लोग से आत्मिक युद्ध के बारे में बात करना चाहता हूँ। हे प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में या फिर हम इस संसार में देखा जाए तो अनेक राष्ट्र लोग आपस में लड़ते हुए आप लोग देख सकता है। हे प्रियो, आप लोग देख सकते हैं कि युद्ध जो है ये अभी आरंभ हुआ बात नहीं है, युद्ध पहले से ही होते आया हुआ है। हे प्रियो, हम जानते हैं कि युद्ध जो है ये दो झुंड के बीच में होता है, दो गणों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होता है। युद्ध ज़्यादा कर हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े तादाद पर होता है। हम देख सकते हैं कि तो इसी प्रकार युद्ध आज भी हो रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं कि एक शारीरिक युद्ध कर हम देख सकता है। राष्ट्रों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो एक फिजिकल युद्ध है, वो एक शारीरिक युद्ध है। हाँ, उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें, तो उनका सेना आपस में लड़ते हैं। हाँ, हम देख सकते हैं कि उनके युद्ध विमान आपस में लड़ते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार युद्ध जो होते रहता है। तो उसी प्रकार हे प्रियो, हम जो मसीह लोग हैं, हाँ, आज हमें ये बात को समझना है कि हम भी एक युद्ध में हैं। हम भी एक युद्ध में है, लेकिन हमारा युद्ध अलग है। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। हे प्रियो, आप लोग जानना चाहिए कि हर एक मसीह विश्वासी जन या फिर हर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति आज युद्ध में है। हाँ हे प्रियो, अभी इसी वक्त आप लोग जब मेरा बातों को सुन रहा है, अभी भी आप लोग युद्ध में हैं। हम हमेशा युद्ध में रहते हैं। हमारा ये संपूर्ण जो जीवन इस पृथ्वी पर है, हमारा एक युद्ध है कर हम समझना चाहिए। तो हे प्रियो, ये हमारा जो युद्ध है, इससे संबंधित कुछ कुछ बातों को मैं आज आप लोग से बताना चाहता हूँ, या फिर युद्ध के बारे में, आज जो हमारा आत्मिक युद्ध है इसके बारे में मैं कुछ कुछ बातें आप लोग को आज बताना चाहता हूँ। हे प्रियो, तो सबसे पहले बात हम जानेंगे कि ये हमारा आत्मिक युद्ध क्या है। हम यदि देखा जाए तो राष्ट्र लोग आपस में जो युद्ध करते हैं उसके बारे में हमें समाचार मिलता है कि ये राष्ट्र ने इनके ऊपर हमला किया, ये शहर के ऊपर हमला किया, इस नगर के ऊपर हमला किया। हाँ, इतने सारे बॉम्ब डाले, इतने सारे गोलियां मारा, इतने सारे सैनिक लोग मारे गए। इस तरह से हमें युद्ध के बारे में पता चलता है। तो हे प्रियो, आज हम देखेंगे कि हमारा ये जो आत्मिक युद्ध है इसमें क्या होता है, और यह हमारा आत्मिक युद्ध क्या है, कैसा है, हमारा आत्मिक युद्ध किसके विरोध में है, और फिर युद्ध के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन लगता है, या फिर युद्ध में हम कैसा हम क्वालिफाई हो सकता है, या फिर युद्ध के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगता है, ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये आत्मिक युद्ध क्या है कर हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें बताता है, हमें बाइबल में बहुत सारे वचन, बाइबल में यदि आप लोग विशेष कर पत्रिकाओं में आप लोग देखा जाए तो प्रेरित लोगों ने अनेक बातों को बताया हुआ है इस युद्ध के बारे में। केवल एक ही प्रेरित नहीं, अलग अलग प्रेरित लोग अलग अलग बातें और अलग अलग ज्ञान हमें इस युद्ध के बारे में बाइबल में दिया हुआ है। तो हे प्रियो, आज हम देखेंगे कि हमारा ये आत्मिक युद्ध क्या है कर उसके लिए सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस उसका 5वें अध्याय उसका 8वें वचन। पहला पत्रस उसका 5वें अध्याय उसका 8वें वचन पर हम देखते हैं कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पत्रस जो है वो विश्वासी गणों से इस प्रकार बता रहा है कि तुम्हें क्या रहना है, सचेत और जागते हुए रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। हे प्रियो, अर्थात हमें जानना चाहिए कि हमारा आत्मिक युद्ध जो है ये एक विरोधी के साथ है। यस, एक विरोधी है हमारे लिए। आप लोग देख सकता है कि यदि दो राष्ट्र लोग आपस में युद्ध कर रहा है तो एक राष्ट्र को दूसरा एक राष्ट्र विरोध में रहता है, तो ये राष्ट्र को ये राष्ट्र विरोध में रहता है। तो इसी प्रकार राष्ट्र लोग आपस में विरोध कर युद्ध करते हैं। तो हे प्रियो, हम भी जब हम उद्धार पा चुके हैं, जब हम नया जीवन आरंभ किया है, तो तब से हमारा युद्ध आरंभ होता है और हमें एक विरोधी है। हे प्रियो, आज जानना चाहिए कि तुम्हारा एक विरोधी है। तुम चाहे कितना भी प्रेम के साथ रहो, तुम चाहे कितना भी अच्छे रीति से रहो, लेकिन तुम सोचते रहे कि मेरे ज़िंदगी में संकट परेशानी क्यों हो रहा है, या फिर लोग मेरे विरोध में क्यों सोच रहा है। मैं तो सबके साथ अच्छे से रहता हूँ, मैं तो सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, फिर भी ये लोग मेरे से क्यों विरोध कर रहे हैं, इतनी सारी समस्या मेरे ज़िंदगी में क्यों आ रहा है। हे प्रियो, उसका कारण एक ये है कि आप लोग युद्ध में है और आप लोग का एक विरोधी है। यस, आप लोग को एक विरोधी है, ये बात को आप लोग जानना चाहिए।
यही विरोध है आप लोग का, यही विरोधी के कारण आप लोग के जीवन में अलग अलग प्रकार के संकट, अलग अलग प्रकार के क्लेश, अलग अलग प्रकार के रोग और अलग अलग विषय, अलग अलग चिंता, ये सब आप लोग की ज़िंदगी में क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोग को एक विरोधी है। पर ये बात को आप लोग आज जान लीजिए कि सच में आप लोग को एक विरोधी है, और वो विरोधी है आप लोग के ज़िंदगी के विरोध में, आप लोग के परिवार के विरोध में, आप लोग के सेवकाई के विरोध में, आप लोग के भविष्य के विरोध में, आप लोग के शरीर के विरोध में, आप लोग के आत्मा के विरोध में। सब यही विरोधी काम कर रहा है। तो इसलिए वचन हमें बता रहा है कि हमें सचेत और जागते रहना है, क्योंकि हमारा विरोधी अर्थात हमें एक विरोधी है। दूसरा बात हम देख सकता है कि हमारा जो ये युद्ध है, जैसे मैंने बताया कि हम आत्मिक युद्ध में फंसे हुए, हम आत्मिक युद्ध में है अभी भी, तो ये हमारा आत्मिक युद्ध किससे है कर हम जानना चाहिए। हे प्रिय, हम देख सकते हैं कि एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र से जब युद्ध करता है तब उनका जो विरोधी है वो उसी प्रकार के लोग, उसी प्रकार का मनुष्य है, उसी प्रकार का मनुष्य है। भले ही अलग राष्ट्र के हो, भले ही अलग दिखते रहेंगे, रंग रूप अलग रहेगा, लेकिन मनुष्य का युद्ध जो इस संसार में है उनका मनुष्य के साथ ही होता है। लेकिन हे प्रिय, हम जानना चाहिए कि हमारा युद्ध आज किसके विरोध में है। हे प्रिय, उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। एफिसियों की किताब 6वीं अध्याय उसका 12वां वचन हमें स्पष्ट रीति में बताता है कि हमारा मल्लयुद्ध किसके साथ है कर हम वहां पर देखते हैं। एफिसियों की किताब 6वीं अध्याय उसका 12वां वचन जब हम पढ़ते हैं तब हम देख सकता है कि क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार की अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आई थिंक अभी आप लोग को समझा है कि हमारा मल्लयुद्ध किससे है। हमारा मल्लयुद्ध हमारा जो विरोधी है उनसे है। और हमारा विरोधी कौन है? वो हमारे पड़ोस वाले नहीं है, वो हमारे घर के अविश्वासी लोग नहीं है, या फिर वो हमारे बंधु मित्रादि लोग नहीं है, या फिर वो हमारा कॉलेज में क्लासमेट नहीं है, हाँ वो हमारा सह विश्वासी लोग नहीं है। आज अनेक विश्वासी लोग युद्ध करते हैं इन्हीं लोगों से, नेबर लोगों से, पड़ोसी लोगों से युद्ध करते हैं, फ्रेंड्स लोगों जो कॉलेज में जो आते हैं उन लोगों के साथ तुम्हारा मुठभेड़ हो जाता है, स्कूल में तुम्हारा मुठभेड़ हो जाता है, हाँ बंधु मित्रादियों से तुम 2-4 बोल देते हो। हे प्रभु, ये कुछ तुम्हारा युद्ध नहीं है। और ऐसे विश्वासी लोग जो आपस में कलीसिया में लड़ते हैं नहीं, लेकिन वचन बता रहा है कि तुम्हारा मल्लयुद्ध इन किसी से भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मल्लयुद्ध, हमारा जो मल्लयुद्ध है ये लहू और मांस से नहीं है, अर्थात एक साधारण मनुष्य से नहीं है हमारा मल्लयुद्ध। लेकिन हमारा मल्लयुद्ध किससे है? हमारा मल्लयुद्ध प्रधानों से है, हमारा मल्लयुद्ध अधिकारियों से है, और हमारा मल्लयुद्ध इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है। हे प्रियो, हमारा मल्ल युद्ध शैतान और उसकी सेनाओं से है, ये बात को हम समझना चाहिए। हे प्रियो, तो हमारा जो ये मल्ल युद्ध है ये एक अनसीन है, लेकिन एक स्पिरिचुअल है, अर्थात ये एक अनदेखी युद्ध है। हम ये देख नहीं सकते हैं ये युद्ध किस प्रकार हो रहा है कर हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक आत्मिक युद्ध है। ये क्या है? हमारा आत्मिक युद्ध होने के नाते ये हम देख नहीं सकता है, लेकिन हाँ हमारा विरोधी है, हाँ हमारे विरोध में कार्य करते हुए अंधकार की हाकिमों है, दुष्टात्मा सेना है, इन सब के विरोध में हमें लड़ना है। ये उस अंधकार की हाकिमों और उस अंधकार की शक्तियों से आप लोग को लड़ना है। वो अंधकार की शक्तियां जो आप लोग को नष्ट करने को कोशिश में है, वो अंधकार की शक्तियां जो आपके अंदर आपके उजियाला को हटाकर अंधकार को लाना चाहता है। यस, आप लोग के अंदर मसीह का उजियाला है, आप लोग के अंदर मसीह का ज्योति है, लेकिन शैतान क्या चाहता है कि वो उजियाले को हटाकर अंधकार तुम्हारे अंदर लाने के लिए। तो हमारा जो मल्ल युद्ध है वो इसी प्रकार के अंधकार की बातों से है, दुष्टात्मा सेना की बातों से है। तो ये बात को हम समझना चाहिए आज। हे प्रभु, आगे हम पढ़ते हैं कि ये हमारा मल्ल युद्ध यह हमारा मल्ल युद्ध में बहुत सारे हथियार हमें लगता है, बहुत सारे हमें हथियार लगते हैं। तो हमारा ये मल्ल युद्ध क्या है? हमारे मल्ल युद्ध में हथियार है। वो हथियार के बारे में हम देख सकते हैं दूसरा कुरिन्थी, हम निकाल सकते हैं दूसरा कुरिन्थी उसका 10वीं अध्याय उसका 4वां वचन, दूसरा कुरिन्थी 10:4 पर हम ऐसा पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को डाह देने के लिए परमेश्वर का द्वारा सामर्थ्य है। अर्थात यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमारा जो लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, अर्थात हमें युद्ध है, जैसे बता रहा है कि हमें युद्ध है और हमें हथियार का जरूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एक चाकू को लेकर रोज बैठे कि आने दो शैतान तो मैं इसको मारूंगा।
या फिर आप लोग एक गन को खरीद कर गन रख कर आप लोग बैठे हो कि मल्ल युद्ध कहाँ पर हो रहा है, और बीच बीच में आप लोग आकाश में गोली मार रहे हो आकाश की अंधकार की दुष्ट आत्मा शक्तियों को लगने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इसी प्रकार का कोई भी शारीरिक हथियार के बारे में बाइबल हमें नहीं सिखाता है, लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रीति से यहाँ पर बता रहा है कि हमारे जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को डाह देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। अर्थात हमारा जो हथियार है वो बहुत ही सामर्थ्य हथियार है, और वो परमेश्वर की ओर से हमें पाना है, परमेश्वर की ओर से वो हमें मिलना है। तो क्या है हमारे पास युद्ध करने के लिए सामग्री है, और वो हमें परमेश्वर की ओर से पाना है, क्योंकि वो आत्मिक है, वो आत्मिक हथियार है, वो आत्मिक हथियारों को हमें धारण करना चाहिए। तो एक बात समझना, एक बात ये आप लोग को पक्का करना है कि आप लोग को हथियार का जरूरत है। यस, आप लोग को हथियार का जरूरत है। हम देखते हैं कि दाऊद जब गोलियत के सामने जा रहा था तो गोलियत पूरा अस्त्र शस्त्र से है, गोलियत पूरा अस्त्र शस्त्र भरा हुआ है, लेकिन दाऊद अस्त्र शस्त्र नहीं पहना है। उसका मतलब ये नहीं कि दाऊद कुछ भी हथियार नहीं लिया हुआ है। दाऊद ने हथियार लिया, दाऊद ने अपने हिसाब से जो दाऊद नाले में जाकर 5 पत्थर लिया वो दाऊद का हथियार है। तो दाऊद को उस हथियार के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन दाऊद को उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा है जो वो पत्थरों के द्वारा कार्य कर सकता है। तो हमें भी अस्त्र शस्त्र है, हमें भी हथियार है, हथियार हमें लेना बहुत ही जरूरी है। वो हथियार क्या है कर मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये मत सोचना कि आप लोग को खाली हाथ फिरना है, या फिर आप लोग को खाली हाथ रहना है, आप लोग को बिना हथियार पहने रहना है, ऐसा मत सोचो। आप लोग को हथियार का जरूरत जरूर है। आगे हम देखते हैं कि यह हमारा युद्ध तो फिर हमारे आत्मिक युद्ध है कर मैंने बताया। तो हम आप लोग समझना चाहिए कि ये हमारा युद्ध कहीं और से नहीं है, हमारी आत्मा और प्राण से है। यह हमारा युद्ध कहाँ से हो रहा है? हमारी आत्मा और प्राण से ही हो रहा है। वो बात को हम पहला पत्रस 2 अध्याय में आप लोग देख सकता है, आप लोग निकाल सकते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 11वां वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय का 11वां वचन पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अर्थात हमारा युद्ध किससे हो रहा है? हमारी आत्मा से हो रहा है। ये युद्ध जो है ये हमारी आत्मा से है। शैतान का टारगेट हमारा शरीर नहीं है, शैतान का टारगेट हमारी आत्मा है। आमीन, हालेलुया। हे प्रियो, कितने लोग ये बात को आज समझ पा रहा है, कितने लोग आत्मा में ये बात को जान रहा है कि हमारा जो युद्ध है ये हमारा युद्ध हमारी आत्मा के लिए हो रहा है। शैतान का टारगेट हमारा आत्मा है। आप लोग देख सकता है कि अय्यूब की जिंदगी में शैतान ने संकट, परेशानी, बीमारी लाया, कोड़ लाया, सब लाया, लेकिन शैतान वो सबसे खुश नहीं था। शैतान का अल्टीमेट टारगेट या फिर शैतान का अल्टीमेट एम यही था कि अय्यूब का आत्मा को भी लेना है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि तू उसका कुछ भी छू ले, लेकिन उसका आत्मा को नहीं छूना, उसके प्राण को नहीं छूना कर बता रहा है। तो हे प्रियो, ये जो शैतान जो हमारा विरोधी है, हमारा जो मल्ल युद्ध जो हो रहा है, उन अंधकार की शक्तियां हमारा शरीर को तो ठेस पहुंचाएगा, हमारा शरीर को तो तकलीफ देगा, हमारे अंदर रोग डालेगा, हमें संकट परेशानी लाएगा, लेकिन शैतान सिर्फ उतने में ही खत्म नहीं करता है। शैतान को हमारी आत्मा का पीछे पड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ पर वचन बता रहा है उन संसारिक अभिलाषाओं से जो हमारी आत्मा से युद्ध करती है। अर्थात वो युद्ध किससे कर रहा है? हमारी आत्मा से कर रहा है। हे प्रियो, तो हम जानना है कि शैतान यही चाहता है कि जब वो नरक में जाए तो वो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे आत्माओं को ले जाए। हाँ, हम जानते हैं कि एक पापी व्यक्ति जब मर जाता है तब उसका आत्मा नरक में जाता है, और एक आदमी जो उद्धार पाया है वो जब मर जाता है उसका आत्मा स्वर्ग में जाता है। तो शैतान का यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को अपने साथ नरक में ले जाए, अपने साथ उस अग्नि नरक में ले जाए। तो इसके लिए जो उद्धार पाया है उन्हीं के भी पीछे इसलिए पड़ा है कि उनका आत्मा को किसी भी तरह नाश की ओर ले जाए, उनकी आत्मा को सांसारिक अभिलाषाओं में फंसाकर उनकी आत्मा को जीत ले। तो हे प्रियो, आप लोग को किससे बचाना है? आप लोग के शरीर से ज्यादा आप लोग का आत्मा को बचाना है। अय्यूब के बारे में देखते हैं कि अय्यूब का जो शरीर है वो सड़ने लगा, लेकिन अय्यूब का आत्मा हमेशा जीवित और फ्रेश रहा। हे प्रियो, उसका कारण यह है कि अय्यूब अपना शरीर से ज्यादा अपना आत्मा की रखवालपन किया। हे प्रियो, आज आप लोग का आत्मा को संभालना है।
हे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा मल्ल युद्ध है, इसमें हमें कुछ कुछ बातें खोलना है और कुछ कुछ बातों को बांधना है। उसके बारे में हमें मत्ती के सुसमाचार पर हमें मिलता है। मत्ती का सुसमाचार हम देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, उसका 18वां वचन हम देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 18वां वचन पर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग पर खुलेगा। तो हे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकता है कि बांधना और खोलने के बारे में बता रहा है। कुछ कुछ चीज़ों को बांधना है और कुछ कुछ चीज़ों को खोलना है। तो आजकल यदि आत्मिक तौर से यदि प्रभु के दास लोग बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कि बंधन है, तुम्हारी जिंदगी में शैतान के बंधन बांध कर रखा हुआ है, तो विश्वासी लोग बोलते हैं कि कैसे? हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम तो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, हम तो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, फिर आप कैसा बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में बंधन है? यस, शैतान कई जगह पे आप लोग को बांध कर रख सकता है। आप लोग के विषयों में शैतान बांध कर रख सकता है। आप लोग का काम आप लोग को काम नहीं मिल रहा है, तो काम के विषय में आप लोग को डिग्री है, आप लोग पढ़ाई किया हुआ है, आप लोग को डिग्री है, लेकिन आप लोग को काम नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि शैतान आप लोग के भविष्य को बांध कर रखा हुआ है। आप लोग का शादी का उम्र हुआ, आप लोग का शादी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान आप लोग को उस विषय में बांध कर रखा हुआ है। हाँ, आप लोग शादी किया हुआ है, लेकिन आप लोग के परिवार में एक शांति नहीं है, समाधान नहीं है, आप पति पत्नी के बीच में एक मेल मिलाप नहीं है, एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान वो विषय में के बंधनों को बांध कर रखा हुआ है। तो इसी प्रकार शैतान बांध कर रखते हैं के विषयों में। तो हे प्रियो, इसलिए वचन यहाँ पर बोलता है कि इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बंधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग पर खुला जाएगा। अर्थात जब तुम प्रार्थना करके कि बंधनों को खोलोगे तो वो सच में खुल जाएगा। हे प्रियो, आप लोग देख सकता है। तो इसी प्रकार ये हमारा मल्ल युद्ध में बांधना और खोलने का कार्य रहता है। हमें क्या बांधना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हमारे घरों को, हम हमारे परिवार को, हम हमारे बच्चों को परमेश्वर के लहू में बांध कर रखना है, एक प्रोटेक्शन देना है। हमें क्या खोलना है? हमें शैतान ने बांधा हुआ उन बंधनों को हमें खोल देना है। यस, तो ये हमारा आत्मिक युद्ध में बांधना और खोलना होता है। और आगे हम देखते हैं कि ये हमारा जो युद्ध है, इसमें हमें यीशु मसीह का ज़रूरत रहता है, क्योंकि यीशु मसीह हमें मध्यस्थ करता है। हम देख सकते हैं लूका 22वां अध्याय उसका 31 और 32 वचन हम पढ़कर देखेंगे। लूका 22 का 31 और 32 जब हम पढ़ते तब वहाँ पर हम इस तरह देखते हैं कि शैमोन, हे शैमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो यहाँ पर बता रहा है कि यीशु मसीह शैमोन पतरस के लिए मध्यस्थ कर रहा है कि वो अपना युद्ध में वो नष्ट ना हो। तो हे प्रियो, आप लोग जानना चाहिए यीशु मसीह भी हमारे युद्ध में हमारा साथ दे रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहा। हे प्रियो, यीशु मसीह हमें अकेला छोड़कर नहीं, यीशु मसीह हमारे साथ है और यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। इस बात को आज आप लोग जानना चाहिए। तो हे प्रियो, ये है हमारा आत्म युद्ध के बारे में मैंने बताया। अब मैं आगे आप लोग से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये युद्ध किसके साथ है। हे प्रियो, हमारा ये युद्ध जो है शैतान के साथ है। जैसे कि आप लोग बताइए कि हमारा ये मल्ल युद्ध हमारा अंधकार की शक्तियों के साथ है, और पतरस बताते हैं कि सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, अर्थात हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। लेकिन ये शैतान किस प्रकार का है कर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यही लूका के सुसमाचार के 10वें अध्याय का 18वें वचन पर हम पढ़ते हैं। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ। अर्थात यीशु मसीह बता रहा है कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए देख रहा हूँ। अर्थात हे प्रियो, हमारा जो विरोधी शैतान है वो कितना भी बड़ा विरोधी हो, लेकिन वो गिरा हुआ है, वो हरा हुआ है। हे प्रियो, इसलिए आप लोग को डरने का जरूरत नहीं है। आप लोग ये मत सोचो कि बाबा शैतान के साथ हमारा युद्ध है, हम लोग क्या करेगा, शैतान को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, शैतान किस तरह कर मुझे नहीं पता, शैतान कहाँ से आएगा, शैतान कहाँ से। आप लोग को डरने का जरूरत नहीं है। शैतान हरा हुआ है, शैतान के ऊपर विजय पाया हुआ यीशु मसीह है हमारे साथ। तो ये हमारा आत्मिक युद्ध में आप लोग को डरना नहीं है, क्योंकि ये शैतान पहले से हरा हुआ है। यस, शैतान पहले से हरा हुआ है, उसके सिर को यीशु मसीह ने कुचला हुआ है।
तो इसलिए आप लोग को डरने का जरूरत नहीं है, इसलिए वो हरा हुआ है। दूसरी बात यह है कि हम प्रकाशित वाक्य 12 में, प्रकाशित वाक्य आप लोग ले सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि शैतान की बहुत सारी बातों को बताया हुआ है। उसमें से एक बात 12 वचन पर हम देख सकता है। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। अर्थात यहां पर बता रहा है कि शैतान का थोड़ा ही समय बाकी है। हे प्रियो, हम जानना चाहिए, आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग को युद्ध हमेशा करते रहना है, आप लोग को हमेशा हमेशा युद्ध करना है। नहीं, ये युद्ध के लिए एक समाप्ति है, क्योंकि हमारा जो विरोधी शैतान है वो गिरा हुआ है, और वो गिरकर उसे पता है कि उसका समय थोड़ा ही है। यस, उसका समय थोड़ा ही है, ज्यादा समय नहीं है उसके पास। इसलिए वो इतना सारा हलचल कर रहा है, इसलिए वो इतना सारा कोशिश कर रहा है, इसलिए वो इतना बिजी पड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास थोड़ा ही समय है। तो वो थोड़ा समय में जितना तक लोगों को वो नाश में ले जा सके, उतना तक लोगों को वो नाश में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए आप लोगों को चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि ये युद्ध कब खत्म होगा, ये युद्ध में कब तक लड़ता रहेगा, मैं तो अभी थक गया हूं। नहीं, हे प्रयोग केवल थोड़ा ही और है, क्योंकि शैतान क्या है, शैतान हमेशा के लिए नहीं है, शैतान हमेशा के लिए नहीं है, शैतान का समय थोड़ा ही है। यस, फिर उसके आगे हमारा ही समय है। हम जब ये संसार छोड़कर स्वर्ग राज्य में जाएंगे, फिर हमें टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। जब हम रूपांतर पाकर स्वर्ग राज्य में जाएगा, फिर शैतान के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। फिर युद्ध स्वर्गदूत लोग करेंगे और पवित्र लोग मिलकर करने वाले हैं। हमें अकेला कोई युद्ध नहीं करना है। हाँ, हमें अकेला शैतान का सामना नहीं करना है, क्योंकि शैतान का समय थोड़ा ही है। जब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, तब सारा दुख, सारा संकट, सारा क्लेश, सारा युद्ध हमारा वही समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक बार जो स्वर्ग में जाते हैं वो सिद्ध बन जाता है, फिर हमें युद्ध नहीं है वहां पर। तो हे प्रियो, ये शैतान के साथ हमारा जो युद्ध है वो केवल थोड़े ही समय का है, और शैतान भी थोड़ा ही समय का है। ये बात शैतान को भी बराबर जानता है। दूसरी एक बात हम प्रकाशित वाक्य में ही 20वां अध्याय उसका दूसरा वचन पर हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका दूसरा वचन, वहां पर हम इस प्रकार देखते हैं, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यस, यहाँ पर हम देख सकता है कि शैतान, उसको कुछ नाम दिया गया है। वो अजगर जो आदि अदेन वाटिका में प्रवेश किया था, वो अजगर, वो पुराना सांप, वो इब्लीस और शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध डाला। अर्थात हम देख सकता है कि परमेश्वर का दूत आकर क्या कर रहा है, शैतान को बांधकर 1000 वर्ष के लिए डाल रहा है। अर्थात शैतान क्या है, शैतान के पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, शैतान के पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं है। शैतान को स्वर्गदूत पकड़कर बांधकर 1000 वर्ष के लिए डाल देने वाला है। शैतान का सामर्थ्य केवल थोड़े ही समय का है। शैतान का सामर्थ्य केवल तब तक का है जब तक यीशु मसीह उसको समय दिया है, जब तक स्वर्ग उसको समय दिया हुआ, जब तक पिता परमेश्वर उसको समय दिया हुआ है, केवल उतना ही समय उसके पास है। उसके बाद उसको 1000 साल के लिए बांध कर डालने वाला है। अर्थात उसको एक टाइम लिमिट है, अर्थात उसका सामर्थ्य बहुत ही कम है। तो हे प्रियो, इसी तरह शैतान का सामर्थ्य बहुत ही कम है। और हम देखते हैं कि याकूब का पत्र उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, याकूब का पत्रिका उसका 4 का 7 जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हे प्रिय, हमने यहाँ पर देखा कि शैतान हरा हुआ है, हमने देखा कि शैतान के पास समय कम है, हमने देखा कि शैतान के पास सामर्थ्य कम है। लेकिन इतना भी नहीं, शैतान हमसे भी देखकर भाग सकता है, शैतान हमारा सामने से भी भाग जाएगा। शैतान हमारे सामने से भाग जाता है। कैसे? वचन यहां पर बता रहा है कि याकूब हमें वो सीक्रेट बता रहा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमें परमेश्वर का अधीन में होना है और शैतान का सामना करना है। परमेश्वर के अधीन पर रहकर, अर्थात परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ संगति में, तो कंप्लीटली परमेश्वर के अधीन में रहकर जब हम शैतान का सामना करता है तो शैतान भाग जाता है। तो शैतान का सामना करना है। शैतान को देखकर हमें भागने का जरूरत नहीं है, शैतान को देखकर हमें डरने का जरूरत नहीं है, शैतान को देखकर हमें चिंता होने का जरूरत नहीं है। शैतान जब हमारी जिंदगी में कार्य करता है तो हमें डरने का जरूरत नहीं है, बल्कि शैतान का हमें सामना करना है। तो जब हम शैतान का सामना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो हमें छोड़कर भाग जाता है।
तो हे प्रभु यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह शैतान हमसे भाग जाता है। तो इसी प्रकार हे प्रभु हमारे ये आत्मिक युद्ध में हमें बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि आज हमने देखा है कि हमारा ये आत्मिक युद्ध कैसा है। सबसे पहले मैंने बताया कि हमारा एक विरोधी है, वो विरोधी और कोई नहीं, शैतान है। दूसरा मैंने बताया कि यह हमारा विरोधी जो है इसका बहुत ही बड़ा सेना है। तो हमारा ये जो मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधकार की दुष्टात्मा सेनाओं से है। और मैंने आप लोग को बताया कि हमारे ये मल्लयुद्ध में हमें हथियार लगते हैं। इन हथियार के बारे में आप लोग को आगे बताऊंगा। तो हमें हथियार लगता है। और दूसरा ये हमारा युद्ध इसीलिए हो रहा है कि हमारा आत्मा के लिए, तो हमें हमारा आत्मा को बचाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा आत्मा है जो स्वर्ग में जाता है। या हमारा शरीर यहाँ पर ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा को हमें स्वर्ग तक ले जाना है। तो शैतान भी हमारा आत्मा का पीछे पड़ा हुआ है। और मैंने देखा कि बताया कि ये हमारा ये जो मल्लयुद्ध है, इसमें हमें कुछ कुछ बांधना है और कुछ कुछ खोलना है। क्योंकि बंधनों को हमें खोलना है और क्योंकि बातों को हमें प्रोटेक्शन के लिए बांध लेना है परमेश्वर के नाम से। तो इसी तरह ये युद्ध में बांधना और खोलने का कार्य होता है। और हमने देखा कि ये मल्लयुद्ध में हम अकेले नहीं है, यीशु मसीह हमारे लिए है। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ कर रहा है। जिस तरह शैतान को यीशु मसीह ने प्रार्थना कर बचा कर रखा, उसी प्रकार यीशु मसीह आज भी हमारे लिए मध्यस्थ कर हमें बचा रहा है बड़े बड़े युद्ध से। हे प्रिय, और मैंने बताया कि हमारा विरोधी किस प्रकार है। हमारा विरोधी शैतान हारा हुआ एक व्यक्ति है। हमारा जो विरोधी शैतान, उसके पास समय थोड़ा ही है। हमारे पास जो हमारा जो विरोधी है, वो शैतान के पास सामर्थ्य थोड़ा ही है। और लास्ट में बताया कि हमारा जो विरोधी शैतान है, वो हमसे भी डर कर भाग सकता है यदि हम परमेश्वर के अधीन पर रहते हैं। तो हे प्रियो, आप लोग का जो मल्लयुद्ध जो हमेशा रहता है, जब तक आप लोग सिद्ध होकर रूपांतर नहीं पाते, तब तक आप लोग एक युद्ध में है। तो हे प्रियो, ये युद्ध में आप लोग को दृढ़ रहने के लिए, और ये आप लोग का आत्मिक युद्ध आत्मा में बलवंत होकर, ये आत्मिक युद्ध आप लोग को जीने के लिए, और ये आत्मिक युद्ध में आप लोग को शैतान के ऊपर प्रबल होने के लिए प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। हे प्रियो, आप लोग, हो सकता है कि आप लोग कमज़ोर हो, लेकिन आप लोग का आत्मिक मनुष्य को बलवंत कीजिए, क्योंकि आप लोग का आत्मिक युद्ध जारी है। इसलिए ये आत्मिक युद्ध में शैतान के ऊपर प्रबल होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे, प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।